कर्नाटक बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर डालते हैं। परिवार को याद रखकर गाड़ी चलानी चाहिए, आरटीओ शिरोकर ने कहा। राष्ट्रीय स्तर की नेत्रहीन शतरंज प्रतियोगिता संपन्न। अपनी खुद की टिप्पणियां याद रखें, कर विरोध पर कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने पीएम मोदी से कहा। सिद्धरामैया ने ठेकेदारों से कहा कि नागमोहन दास पैनल को 40% कमीशन की मांग करने वाले सरकारी अधिकारियों के दस्तावेज जमा करें। जनस्पंदना सीधे तौर पर सरकार को विफल दिखाती है, भाजपा का कहना। समाचारों को सिलसिला शुरू करते हुए देखते समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। वाहन चालक अपने परिवार को याद कर वाहन चलाएं। सड़क दुर्घटना होने पर सबसे पहले सिर पर चोट लगती है। जनता अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक रहे, जिम्मेदारी उनके परिवार की है जिन्होंने उन पर भरोसा किया है, आरटीओ अधिकारी शिरोलकर ने कहा। बीदर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय और यातायात पुलिस स्टेशन और बीदर मोटर वाहन प्रशिक्षण स्कूल एसोसिएशन द्वारा आयोजित 35वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह कार्यक्रम बीदर शहर में अम्बेडकर सर्कल के पास आयोजित किया गया था। दोपहिया वाहन चालकों को बिना हेलमेट के वाहन चलाते हुए देखा गया और उन्हें निःशुल्क हेलमेट दिया गया और यातायात संकेतों पर एक पम्पलेट दिया गया और उनसे यातायात संकेतों का अनिवार्य रूप से पालन करने का अनुरोध किया गया। इस अवसर पर मोबाइल थाने की पीएसआई श्रीमती शीरा देवी एसएन उन्होंने कहा कि जनता को वाहन पर हेलमेट लगाकर चलाना चाहिए। सिर पर हेलमेट लगाकर वाहन चलाना अनिवार्य है। वरिष्ठ मोटर वाहन निरीक्षक गोविंदा एल राठौड़, वाहन प्रशिक्षण स्कूल के राज्य संगठन सचिव शिवराज जमादर, बीदर मोटर वाहन प्रशिक्षण स्कूल के अध्यक्ष प्रकाश कुम्मे, यातायात पुलिस स्टेशन संजू कुमार चिकबसे, सतीश रामखाने, सिद्धि परिवहन विभाग शिवपुत्र चावले, रवि चिमकोट, शिवराम और वाहन प्रशिक्षण विद्यालय के प्राचार्य एवं कार्यालय स्टाफ उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। श्री मानिक प्रभु आवासीय विद्यालय फॉर द ब्लाइंड द्वारा आयोजित श्री मानिक प्रभु शिक्षा समिति के रजत महोत्सव के हिस्से के रूप में अखिल भारतीय नेत्रहीन शतरंज महासंघ संयुक्त आश्रय में नेत्रहीनों के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की शतरंज प्रतियोगिता आयोजित की गई। 11 फरवरी को हुमनाबाद शहर के माणिक सौदा में यह प्रतियोगिता की गई। दूसरे दिन श्री चारूचंद महाराज और श्री आनंदराज प्रभु ने दृष्टिबाधित शतरंज टूर्नामेंट देखा और उन्हें अपनी प्रतिभा को अच्छी तरह से प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहन के शब्दों के साथ शुभकामनाएं दी। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते समाचारों का सिलसिला ब्रेक के लिए। चल लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज
जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं राज्य के अन्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कर निधि के बंटवारे को लेकर उत्तर दक्षिण विभाजन पैदा करने के लिए कांग्रेस पर हमला करने के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि प्रधानमंत्री को गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान कांग्रेस के खिलाफ अपनी टिप्पणियों को याद रखना चाहिए। ऐसे ही मुद्दों पर यूपी का नेतृत्व किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी को स्पष्टीकरण देना होगा कि केंद्र सरकार की उनकी पिछली आलोचनाओं ने देश की एकता और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा नहीं किया। एक्स पर एक पोस्ट में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हमारे चलो दिल्ली अभियान के बारे में टिप्पणी, जिसका उद्देश्य केंद्र सरकार के अनुचित कर आवंटन के कारण कन्नड़ लोगों के साथ हुए अन्याय का विरोध करना था, जो देश की एकता के लिए खतरा था और सुरक्षा। आश्चर्य की बात है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह करता हूं कि वे यूपीए सरकार के विरोध में की गई अपनी टिप्पणियों को याद करें जब उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। कर्नाटक राज्य ठेकेदार संघ के अध्यक्ष केम्पन्ना के इस आरोप पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कि सरकार के अधिकारी 40% कमीशन की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने ठेकेदारों को सेवानिवृत्त न्यायाधीश नागमोहन दास आयोग को 40% कमीशन की मांग से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने का सुझाव दिया। शुक्रवार को यहां मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 40% कमीशन से संबंधित आरोपों की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया है। ठेकेदार उचित कार्रवाई के लिए आयोग को दस्तावेज दे। जब उनसे सवाल किया गया कि क्या केरल की तर्ज पर कर्नाटक को अनुदान आवंटन में असमानता के संबंध में कर्नाटक सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा, तो उन्होंने कहा, अनुदान आवंटन में असमानता सच है, लेकिन हमने अभी तक सुप्रीम कोर्ट जाने के बारे में नहीं सोचा है। कथित विफलताओं के लिए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की आलोचना करते हुए भाजपा नेताओं ने कहा कि गुरुवार को भव्य जनस्पंदन कार्यक्रम कोई बड़ी उपलब्धि नहीं थी। उन्होंने कहा कि यह केवल दिखाता है कि सरकारी मशीनरी आम लोगों के मुद्दों को हल करने में कैसे विफल रही है। विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने कहा कि कैबिनेट मंत्री है जो प्रत्येक जिले के प्रभारी है और प्रत्येक जिले में डीसी और सीईओ है, और फिर भी अगर किसी गरीब आदमी को समस्या के समाधान के लिए विधानसभा आना पड़ता है, यह इस बात का प्रतिबिंब है कि वर्तमान सरकार किस प्रकार विफल रही है। अशोक ने आगे कहा कि पंचायत स्तर तक विकेंद्रीकृत शासन प्रणाली के प्रचलन के बावजूद किसी को अपनी शिकायतों से सरकार को अवगत कराने के लिए बेंगलुरु आना पड़ता है। एक गरीब आदमी को विधानसभा में मुख्यमंत्री को एक आवेदन सौंपने के लिए बस या ट्रेन में टिकट का भुगतान करके पूरे रास्ते आना पड़ता है। इसके लिए उन्हें पूरे एक दिन का इंतजार करना होगा। इससे पता चलता है कि सरकार कैसे काम कर रही है। यह शर्मनाक है कि आप सरकार अपने प्रचार के लिए इन लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा अशोक ने कहा कि यह सब नाटक करने के बजाय सीएम को अपने कैबिनेट मंत्रियों को जिला या तालुका केंद्रों में जाकर लोगों की समस्याओं के बारे में सुनने का निर्देश देना चाहिए था। भाजपा नेता ने सुझाव दिया, समाधान उनके स्थानों पर दिया जा सकता था, न कि उन्हें विधानसभा आने के लिए कहकर। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए। चल लौटते ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। कर्नाटक कॉन्ट्रैक्ट्स एसोसिएशन अध्यक्ष टी केम्पन्ना, जिन्होंने पहले आरोप लगाया था कि भाजपा के कार्यकाल के दौरान ठेकेदारों को प्रत्येक परियोजना के लिए 40% कमीशन मिल रहा था, उन्होंने कहा कि यह प्रथा कांग्रेस सरकार के तहत भी जारी है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर 40% कमीशन योजना को कायम रखने का आरोप लगाया और कहा कि पहले विधायक कमीशन की मांग करते थे, अब सरकारी अधिकारी ही ये मांग कर रहे हैं। बेंगलुरु में मीडिया को संबोधित करते हुए केम्पन्ना ने कहा, पहले विधायक सीधे पैसे का अनुरोध करते थे, लेकिन कांग्रेस सरकार के तहत यह सरकारी अधिकारी है जो इस तरह के लेन देन में शामिल है। भाजपा काल की 40% कमीशन संरचना कांग्रेस सरकार में भी कायम है और विभिन्न राज्य विभागों में अनावश्यक पैकेज निविदाओं में अत्यधिक कमीशन की मांग की जा रही है। केम्पन्ना ने कहा, हम पहले ही मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से मिल चुके हैं और पैकेज टेंडर रद्द करने का अनुरोध कर चुके हैं। सीएम को कई पत्र और अपील के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जब सवाल किया गया तो विभिन्न विभागों के मुख्य अभियंता हमें अपने वरिष्ठों के पास भेजते हैं और कहा कि मंत्री और विधायक सामना होने पर जिम्मेदारी से बच जाएंगे। वन, पर्यावरण और पारिस्थितिकी मंत्री ईश्वर खंडे ने पर्यावरण विभाग और वेटलैंड प्राधिकरण के अधिकारियों को बेंगलुरु विकास प्राधिकरण को एक पत्र लिखने के लिए कहा, जिसमें बेल्लंदूर झील पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण पर काम में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। खंडे ने अधिकारियों से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के आदेशों और निर्धारित समय सीमा के बावजूद देरी के लिए स्पष्टीकरण मांगने को भी कहा। उन्होंने कहा कि एनजीटी ने खराब पानी की गुणवत्ता और अनुचित एसटीपी के लिए राज्य सरकार को दंडित किया है, फिर भी यह प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। मंत्री ने राज्य में आर्द्रभूमि, झीलों और जल निकायों का जायजा लेने के लिए पर्यावरण और वन विभाग, आर्द्रभूमि संरक्षण प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बैठक की। खंडे ने कहा कि यदि सभी जल निकायों के लिए एसटीपी का काम निर्धारित समय के भीतर पूरा नहीं हुआ तो एजेंसियों को दंडित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में 16,700 से अधिक आर्द्रभूमि स्थल और झीलें हैं जो 2.25 हेक्टेयर में फैली हुई है और उनमें से अधिकांश पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि उन्हें पुनर्स्थापित और संरक्षित किया जाना चाहिए और उन्हें संरक्षित आर्द्रभूमि स्थल घोषित करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को चिन्हित आर्द्रभूमियों की एक सूची तैयार करने और उन्हें सार्वजनिक जानकारी के लिए सरकारी वेबसाइट पर प्रकाशित करने का भी निर्देश दिया। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड केपीटीसीएल को 404 सहायक इंजीनियरों की नियुक्ति की अनुमति दी, जिसमें 313 गैर कल्याण कर्नाटक कोटा और 91 कल्याण कर्नाटक कोटा शामिल है। हालांकि अदालत ने कहा कि केपीटीसीएल को नियुक्ति आदेशों में यह स्पष्ट करना होगा कि नियुक्तियां इस मुद्दे पर रीट अपील के नतीजे के अधीन होंगी। इस स्थिति में अपीलकर्ता सफल होते हैं और यदि उनका चयन किया जाता है तो उनकी नियुक्तियां वरिष्ठता और रोस्टर बिंदु को उचित रूप से तय करके की जाएंगी। इस अंतरिम आदेश के अनुसार नियुक्त किए जाने वाले 404 उम्मीदवार किसी भी
इकट्ठी का दावा नहीं करेंगे। मुख्य न्यायाधीश पीएस दिनेश कुमार और न्यायमूर्ति टीजी शिवशंकर गौड़ा की खंडपीठ अंतरिम आदेश एकल न्यायाधीश द्वारा पारित 22 अगस्त 2023 के आदेश के खिलाफ दायर अपीलों की सुनवाई के बाद पारित किया गया था। बेंगलुरु एयरपोर्ट मेट्रो का काम पटरी पर है। चरण 2025 तक पूरा हो जाएगा। कर्नाटक डीसीएम डीके शिवकुमार। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा कि सरकार का लक्ष्य 2025 तक नवमा मेट्रो निर्माण के दूसरे चरण को पूरा करना है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने बीएमआरसीएल अधिकारियों को हवाई अड्डा मार्ग मेट्रो लाइन निर्माण में तेजी लाने का निर्देश दिया। मेट्रो कार्यों के बारे में पत्रकारों से बात करते हुए डीके शिवकुमार ने कहा, दूसरे चरण का रिच 6/2025 तक तैयार हो जाएगा और यह उसी वर्ष सार्वजनिक उपयोग के लिए खुला होगा। काम अच्छी तरह से प्रगति कर रहा है और हम समय सीमा तक पहुंचने को लेकर आश्वस्त हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बेंगलुरु मेट्रो वैश्विक मानकों की है और इसे दिल्ली मेट्रो से बेहतर बताया। नवा मेट्रो अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरी उतरी है और किसी भी दिन दिल्ली मेट्रो से बेहतर है। हमने किसी भी स्तर पर गुणवत्ता, यात्री सुविधा और सुविधा से समझौता नहीं किया है। मेट्रो बेंगलुरु का भविष्य है। डीके शिवकुमार ने यह भी कहा कि एयरपोर्ट लाइन का काम चल रहा है और एयरपोर्ट लाइन के लिए जमीन अधिग्रहण का काम चल रहा है और जमीन अधिग्रहण भी हो चुका है। उन्होंने आगे कहा, काम तेजी से चल रहा है। हमने उन्हें निर्देश दिया है कि जहां भी अभी तक पिलर नहीं डाले गए हैं वहां 2 लेवल बनाए। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। परिवार को याद रखकर गाड़ी चलानी चाहिए, आरटीओ शिरोकर ने कहा। राष्ट्रीय स्तर की नेत्रहीन शतरंज प्रतियोगिता संपन्न। अपनी खुद की टिप्पणियां याद रखें। कर विरोध पर कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने पीएम मोदी से कहा। सिद्धरामैया ने ठेकेदारों से कहा कि नागमोहन दास पैनल को 40% कमीशन की मांग करने वाले सरकारी अधिकारियों के दस्तावेज जमा करें। जनस्पंदना सीधे तौर पर सरकार को विफल दिखाती है, भाजपा का कहना। केपी न्यूज के कर्नाटक के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे केपी न्यूज का कर्नाटक बुलेटिन। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। धन्यवाद।